नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच अब चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। दरअसल आपको बता दें कि आजाद को बीते 18 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आजाद डीयू के नॉर्थ कैंपस में पूर्व सहायक प्रोफेसर रही रितु सिंह के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनके लिए न्याय की मांग कर रहे थे। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि पुलिस चंद्रशेखर आजाद समेत यहां पर लगभग 68 लोगों को हिरासत में ले लेती है और ऐसे में भीम आर्मी का गुस्सा साफ तौर पर देखने के लिए बनता है। अगर चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए लगातार चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर वो ऐलान कर चुके हैं अब चुनावी रण में उतरने का। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित लोकसभा सीट नगीना से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर उत्तर प्रदेश में लगभग तमाम बड़ी पार्टियों का दबदबा देखा गया, कभी बीजेपी, कभी सपा तो कभी बसपा। और अब माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन क्या बहुजन समाजवादी पार्टी इस बात पर हामी भरती हुई नजर आएगी? क्योंकि मायावती की अगर बात करें तो वो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और अपनी सीटों के लिए किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगी। सपा प्रमुख को गिरगिट कहने वाली मायावती नगीना सीट पर आखिरकार किस तरह से अपने दबदबे को बरकरार रखेंगी, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या मायावती लगातार जो वोट बैंक उनके हाथ से छिटक रहा है उसे बचाने के लिए यहां पर सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और मायावती को लेकर यूपी की सियासत में बार बार दावे किए जा रहे हैं कि दोनों लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर गठबंधन कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर चुकी मायावती क्या नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी? क्योंकि अगर अकेले इस सीट पर उतरती हैं तो जाहिर तौर पर ना तो ये सीट चंद्रशेखर आजाद को मिलेगी और ना ही बसपा को। जाहिर तौर पर अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले का फायदा बीजेपी उठाती हुई नजर आएगी। और क्या नगीना सीट को अपने वश में करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए अब मायावती चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाती हुई नजर आएंगी? गठबंधन इस सीट पर होता हुआ नजर आएगा या फिर उन 17 आरक्षित सीटों पर जो उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से पलटने का यहां पर दबदबा रखती हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ये 17 आरक्षित सीटें जिसके भी पाले में आती हैं उत्तर प्रदेश में उसी की जीत होती हुई नजर आती है। मायावती का आखिरकार अगला कदम अब लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रहेगा, देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।